आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, आप मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचकर स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा। भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक लाभ नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, न बेचता, सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी रूप धारण किए भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर ऐसे मोहित हुए, अंत में उन्होंने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें,
बड़े राजकुमार का सर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इति देवउठनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान जी से विनम्र प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।